कभी अजनबी लगे जिंदगी। आपने बुलाया? क्यों, गुस्ताखी हो गई मुझसे? नहीं आंटी। ये लो और इस पे साइन कर दो। ये तो कोई वकालतनामा है और मैं क्यों किसी को वकील करूंगी? ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊं, फिलहाल तुम इसके ऊपर साइन कर दो। मगर कुछ पता तो चले। ये जरूरी नहीं, तुम्हारे हस्बैंड ने ही कहा है ये सब कुछ करने को। और हाँ, अपने आईडी कार्ड की कॉपी भी लगा दो, बल्कि अनवर को भेजो, वो अभी कॉपी करवा के ले आए, इसके साथ अटैच करनी है। जी ठीक है। और सुनो, जब तुम गाड़ी में बैठने चली गई थी ना, अहमद ने मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा। सब कुछ उसी के कहने पे कर रही हूँ। मुझसे टक्कर लेगी। इसकी माँ बड़ी सियानी बनती, देख लूंगी। इंटरव्यू कैसा हुआ? अम्मी अच्छा हो गया था। अब बताएंगे वो? बेटा, टीचिंग की जॉब तो बेहतर है। ये ऑफिसेज में जॉब करना मुझे पसंद नहीं है, दिल नहीं मानता। अम्मी जमाना बदल गया है, लड़कियां हर फील्ड में काम कर रही हैं, बल्कि कई जगहों पे तो मर्दों से भी ज्यादा तादाद है उनकी। लोग अपने काम से काम रखते हैं और कुछ भी नहीं। नहीं, मैं नुज़रत से बात करती हूँ, तुम ताबीर की जगह ज्वाइन कर लो। नहीं अम्मी, टीचिंग मेरा टेम्परामेंट नहीं है। आपने भी तो की है सारी उम्र और बाजी ने भी की है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि घर का हर फर्द बस टीचिंग ही करेगा। और ये भी जरूरी नहीं है कि ना करे। अम्मी हर एक बंदे का अपना अपना मिजाज होता है। मगर माँ का हुक्म और पसंद भी कोई चीज है। आजकल जमाना कहाँ से कहाँ जा रहा है। रोजाना कोई ना कोई ऐसा वाकया सुनाई देता है जिससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और फिर नुज़रत के हाथ तमाम स्टाफ लड़कियों का है। अम्मी मेरी बात सुने, अगर किसी लड़की ने कुछ गलत करना हो ना, तो वो साथ पर्दों में रह के भी कर लेती है। लेकिन जब आपकी जैसी तरबियत। बस मैंने कह दिया, मैं कल कला को किसी पछतावे का सामना नहीं करना चाहती। और अगर टीचिंग के अलावा तुम्हें किसी और जॉब का शौक है तो शादी के बाद अपने शौहर की मर्जी से अपने शौक पूरे कर लेना।